नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बीछट सुजानपुर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान राकेश कुमार जी हैं। राकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी राकेश जी, बताइएगा कि आपका फर्स्ट टाइम है, मतलब पहली बार आप प्रधान बने हैं, तो आपका अनुभव कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव में क्या क्या समस्याएं देखने में पड़ रही हैं आपको? समस्या देखने में ये, मुझे सांसद जी से तो कोई समस्या है नहीं। उन्होंने मेरे गांव में पिछली बार भी एक आरसीसी कराई थी, अब की बार भी महेश शर्मा जी ने एक इंटरलॉकिंग कराई है लगभग 150 मीटर की। पिछली बार हमारे विधायक जी थे विजेंद्र सिंह, उन्होंने भी गांव में काफ़ी विकास कराया। अब की बार जो मीनाक्षी जी बनी हैं विधायक, 3 बरस हो गए, लगभग 3 बरस से अभी तक गांव में कुछ पलट के देखा ही नहीं कुछ विकास के लिए। एक बार भी आई थी इस गाँव में? एक बार भी गाँव में मुड़ के देखा नहीं कि गांव की क्या हालत है, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया उन्होंने? नहीं, कुछ पूछा ही नहीं गांव के बारे में। तो कहा जा सकता है कि आप अपने जो विधायक हैं आपके, उनसे खुश नहीं है? नहीं जी, हम खुश नहीं है, पूरी गांव के लोग खुश नहीं है। पूरा गांव? जी जी जी। और गांव में क्या क्या काम अब तक में हुए हैं आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में स्कूल में टाइलिंग कराई है, 1-2 इंटरलॉकिंग भी कराई है, पंचायत घर में सचिवालय भी बनवाया है जी, और एक दिव्यांग शौचालय कराया है। फिलहाल में भी इंटरलॉकिंग चल रही है 1-2 जगह गाँव में। इंटरलॉकिंग आप करवानी तो बहुत ज़रूरी भी है। विद्यालय आपने बताया, तो विद्यालय आपका कितने तक है, कितनी कक्षा तक है? 2 विद्यालय, एक प्राइमरी है, एक 8 तक जूनियर तक है। 12 तक नहीं है? नहीं, 12 तक नहीं है। उससे परेशानी है गांव में। गांव के जो लोग हैं वो दूर दूर, जैसे ककोड़ है, मधुपुरा है, वहाँ पे हाई स्कूल से आगे क्लास के लिए जाते हैं। मतलब बच्चे इतने दूर जाते हैं? जी जी जी। तो इसके लिए आपने कुछ कदम नहीं उठाए? मैंने 2 लेटर दिए थे। एक स्कीम आई थी गांव में इंटर तक के स्कूल के लिए, उसमें ब्लॉक में 2 स्कूल थे जो इंटर के लिए आए थे। अभी तक उसका कोई रिप्लेस जवाब नहीं आया है कि कौन से गांव में इंटर तक स्कूल चुना जाए। तो मतलब आप पर कोशिश किए थे पूरा? हाँ, कोशिश किए थे हम, और हमारे हेडमास्टर जी हैं प्रताप जी प्राइमरी स्कूल में, हम दोनों ने एक लेटर भी दिया था, लेकिन उसका भी रिप्लेस नहीं आया इंटर तक के स्कूल के लिए। और अस्पताल के लिए कोई यहाँ पर क्या है, फैसिलिटी है? अस्पताल के लिए, अस्पताल डैमेज हालत में पड़ा हुआ है, उसके लिए 2 मैंने सीडीओ साहब के यहाँ लेटर भी दिए हुए थे, अभी उसका कोई सुधार नहीं हुआ है। तो डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर भी नहीं है गाँव में। डॉक्टर बैठते हैं तो पास के एक दस्तूरा गाँव है उसमें बैठते हैं। मतलब अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो इतना दूर ले जाना पड़ता है, पैसे जाएगा या फिर दस्तूरा जाएगा लोग, गांव की जनता। तो बहुत समस्या की बात है। और शमशान की क्या हालत है? शमशान अभी ऐसा का ऐसा ही है, कोई रिपेयरिंग नहीं है शमशान में, सब खाली की खाली पड़ा है। मतलब ये भी एक तरीके का परेशानी है। तो क्या इसके लिए भी आपने कोई कदम उठाए हैं? शमशान के लिए कदम नहीं उठाए हमने। क्यों नहीं, वो उसकी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, अभी इतनी समस्याओं के बाद उसकी तरफ देखा नहीं? नहीं, देखा नहीं जी। और हम जानना चाहते हैं यहाँ पे जैसे जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी क्या वो सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई हमारे गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अभी भी नियर अबाउट 2 साल बचे हुए हैं, तो अब क्या सोच के रखा है, किसको प्राथमिकता देना है, किस कार्य को? जैसे कार्य चलते हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आएगी तो वो करानी पड़ेगी, नहीं तो वैसे गांव में जैसे विकासी तौर पे कार्य, जिसकी परेशानी जो होती है उस परेशानी का योगदान देना। मतलब जैसे रास्तों पे विशेष ध्यान देंगे, या विद्यालय अस्पताल में, सफाई में, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई में, शिक्षा की तरफ से। और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से कुछ कहेंगे? जनता से, अपने गाँव वासियों से? अच्छा, गाँव वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अपना ठीक स्वच्छ रखो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता पे ध्यान दें, स्वच्छ भारत की तरफ से जो स्कीम चल रही है उस पे ध्यान दें और उसमें हाथ बटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश प्रधान जी, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो गांव है वो स्वच्छ तो रहे ही, साथ में जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि विद्यालय 12 तक नहीं है, अस्पताल में सुरक्षा मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे जनता को कोई तकलीफ ना हो। पर देखना तो ये है कि आने वाले 2 वर्ष में और क्या क्या कार्य होते हैं। तब तक बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, ग्राम प्रधान बीछट सुजानपुर। आने वाले त्यौहार होली के लिए सभी गाँव वासियों और क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, तथा सभी से अनुरोध है कि होली बड़े शालीनता के साथ खेलें। रंग बिरंगी होली है, इसे रंगों से सरोवर करें
और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि हमारे रामलला भी विराजमान हो चुके हैं। शुभ होली। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from